मंदिरों का सोना सरकार ले रही है लगभग 2000 किलो। ये बात मैं 2018-19 की बता रहा हूँ। हम आप जैसे बात करते हैं वैसे ही मुझे क्या किया एप्लीकेशन कोर्ट में डालते हैं। तो हमने एप्लीकेशन डाली और ये मेरी पहली पिटीशन थी 2019 में टेम्पल से रिलेटेड, जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला जो आगे है। और शायद उसी पिटीशन का नतीजा है कि जो मैं इतना बोल पा रहा हूँ आप मेरे साथ करते हैं। वो तो हमने रुकवा लिया कि 2000 किलो सोना मंदिरों का सरकार नहीं ले पाई, वो मंदिरों के पास है। लेकिन सरकार का अपना एफिडेविट उसी केस में क्या कहता है, वो चौंक जाएंगे आप। उस एफिडेविट में सरकार कहती है कि इसमें कौन सी नई बात है, आज आप मेरे को 2000 किलो 1977 से लेकर 2019 तक 15 तक का आंकड़ा उसने बताया हम 5 लाख किलो सोना तो ले चुके हैं। सरकार का एफिडेविट कह रहा है कि आप 2000 किलो हमें लेने से रोक रहे हो और हम 5 लाख किलो सोना आज तक केवल तमिलनाडु के मंदिरों से ले चुके हैं। जी ये मैं नहीं कहता, मैं आपको दिखाता हूँ ना, ये हिंदू का आर्टिकल है, 5 लाख केजी ऑफ द गोल्ड सरकार ले चुकी है। सरकार ले चुकी एक राज्य तमिलनाडु सिर्फ तमिलनाडु और तमिलनाडु के मंदिर तमिलनाडु। ठीक, फिर मुझे ये सुन के तो फिर मैंने लगा कि ये तो मतलब सरप्राइज क्या रहा कि जब मैंने अब इसको स्टडी करना शुरू किया तो तमिलनाडु सरकार ने दूसरे केस में वो केस फिर हमने और किया, उसमें उनका एफिडेविट था कि मंदिरों की व्यवस्था को लेकर के, तो बोले मंदिर तो चल नहीं रहे हैं। और उनका दूसरा एफिडेविट क्या कहता है कि तमिलनाडु में 11,999 मंदिरों में एक शाम पूजा नहीं होती, 12,000 मंदिरों में पूजा नहीं होती, एक बार होती, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और उसी एफिडेविट में ये कह रहा है, सरकार कह रही है, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, सब सरकार बोल रही है कि 37,000 मंदिरों में सुरक्षा, पूजा, सफाई, सारी व्यवस्था के लिए मंदिर में एक आदमी, यानी पुजारी से लेकर चपरासी तक वो बेचारा एक आदमी, मतलब वही झाड़ू पोछा करेगा, वही पूजा करेगा, वही आरती करेगा, वही भोग लगाएगा, वही कथा सुनाएगा, वही सबका संस्कार भी कराएगा, एक व्यक्ति। जबकि सरकार उसी दौरान 5 लाख किलो सोना ले चुकी। नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो देखिए, हम तो चूंकि घर, मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है जो कन्वर्जन हो रहा है और तमिलनाडु में बहुत बड़े मात्रा में हो रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि 5 लाख किलो सोना अगर 100 ग्राम सोना बांटे 100 ग्राम सोना बांटे तो 50 लाख लोगों की घर वापसी हो सकती है। अभी तो आपने सिर्फ एक राज्य का सुना है, अभी तो पिटारा बाकी है। आगे चलते हैं। तो जैसा सबको पता है कि भारत में मंदिर को छोड़ करके बाकी सारे रिलीजियस सेंटर हैं वो फ्री है, स्वतंत्र है। हाँ। मंदिर आज भी गुलाम है, परतंत्र है। हिंदू धर्म का ये केंद्र माना जाए भारत को, वहां पर एक भी मंदिर आज ऐसा नहीं है जो सरकार के अनुदान पर, एक भी मंदिर सरकार के अनुदान से नहीं बना। हमने ये आरटीआई डाली, अच्छा ये 5 लाख किलो सोना आया तो गया कहाँ, क्वेरी है। अभी तेरे मंदिर बंद हो गए, सोना आया सरकार ने, तो गया कहाँ? 5 लाख, तो 5 लाख किलो, 5 लाख किलो। और ये सिर्फ सोना अभी पैसा हमने बताया नहीं, पैसा अलग है, इनकम अलग है। ये आरटीआई में लॉ स्ट्रीट जर्नल का आर्टिकल में कोट कर रहा हूँ, इसमें ये कह रहा है कि वेयर डज द टेम्पल मनी गो, स्टेट एंड सेंटर अथॉरिटीज हैव नो आंसर, लॉ स्ट्रीट आरटीआई रिव्यू। उनको पता ही नहीं है, वो कह रहे हैं हमको नहीं पता। ठीक, हाँ 5 लाख किलो सोना आया था, हाँ कितना निकला, पर उसका यूटिलाइजेशन कहाँ हुआ इसके लिए उनके पास आंकड़ा नहीं कि कहाँ यूटिलाइज हुआ। जून 2022 मद्रास हाईकोर्ट ऑर्डर, जब हम लोग इस केस में घुसे तो केस में ये हुआ कि जो आप उसमें मूर्तियां देखते हैं वो मूर्तियां गायब करके डुप्लीकेट मूर्तियां क्योंकि सोने से ज्यादा महंगी मूर्तियां, सालों हजारों साल पुरानी मूर्तियां हैं, उसको गायब करके उसकी डुप्लीकेट रखी। जब ये मामला उठाया गया तो 40,000 मंदिरों की फॉरेंसिक ऑडिट ऑर्डर लिख दिया है हाईकोर्ट में 2022 में। फॉरेंसिक, क्योंकि हमें पता नहीं, हम तो पूजा करें ना, हम तो मूर्ति की असली की कर रहे हैं, नकली वाली जो रखी है। 60 सालों में आजाद भारत में किसी भी मंदिर जो सरकार कंट्रोल करती है उसका कोई ऑडिट नहीं हुआ। लेकिन क्या आपको पता है कि पूरे भारतवर्ष की जीडीपी में हम कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? भारत की जीडीपी हम एक ऐसा अकेला धर्म है या धर्म संस्थान है या न्यूक्लियस सनातन धर्म मंदिर है जो भारत की जीडीपी का 2.35% कंट्रीब्यूट करते हैं। ये मंदिर इकोनॉमी से सरकार को मिलता है 2.35%, लगभग 2.5% हो गया। और ये आंकड़ा है जो भारतवर्ष के हेल्थ बजट से ज्यादा है, भारतवर्ष के एजुकेशन बजट से ज्यादा है, जो भारतवर्ष का डिफेंस बजट है लगभग 2.5% का, उससे थोड़ा सा। इतना मतलब ये हुआ कि जो वैष्णो देवी को लोग इतना चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, या तिरुपति में इतना चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, या सिद्धिविनायक में चढ़ा रहे हैं, या जो बड़े बड़े मंदिर हमारे बड़े प्रोमिनेंट मंदिर हैं, तो लोग चढ़ा तो रहे हैं अपने भगवान को श्रद्धा के,
और सरकार उसको ले रही है, वो सरकार और और मंदिर में रखने वो के- हिंदू धर्म के हित में, हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए खर्च भी नहीं हो रहा है, वो पैसा वहां जाते सेकुलर हो जा रहा है। हाँ चक्कर तभी तो मैंने पूछा यूज कहाँ होता है, तो उनका जवाब देता। अब आप लेटेस्ट देखते राम मंदिर का जो क्वांटम था वो 5,450 करोड़ था, जबकि राम टेम्पल ट्रस्ट ने मना कर दिया था पैसा मत दो। मत दो, ठीक बात है, मना किया। और एक चीज बता दूं, ये 5,450 करोड़ रुपया जो है ये उस साल के भारत के एडिशन में दिया रहा है। तिरुपति बालाजी से हर साल 3,023 करोड़ रुपए सरकार के पास जाता है। वैष्णो देवी से 2,000 करोड़ रुपए हर साल जाता है। अंबाजी से 4,000 करोड़ रुपए जाता है। द्वारकाधीश से 1,200 करोड़ रुपए जाता है। सोमनाथ से लगभग 1,200 करोड़ रुपए जाता है। गोल्डन टेम्पल से 690 करोड़ रुपए जाता है। ये हकीकत है। और जो गोल्ड का जो डोनेशन होता है, ये तो पैसे मैंने पैसे बताए, गोल्ड का डोनेशन जो एवरेज देखा गया है, मैं 2 मंदिरों का बता देता हूँ। जो तिरुपति बालाजी में लगभग हर साल 130 किलो सोना डोनेट होता है, और शिरडी के साईं बाबा जो कहे जाते हैं वहाँ पे हर साल 380 करोड़ रुपए 380 किलो सोना डोनेट होता है, और ये सरकार के पास जाता है। और ये जो भी डोनेट हो रहा है, ये हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के काम में कोई नहीं आ रहा। कोई नहीं।